हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो कि अभी तक जितनी हमने एपिसोड्स में डिस्कस किया है, और जो इस चैनल का पर्पस भी है वो ये है कि हम सच को जो है वो जान सकें या सच तक पहुंच सकें। और उसका बेसिक रीज़न है जो कि हम सबको अपनी अकली तौर पे ये चीज़ समझ में आती है कि कोई भी चीज़ें जो आपस में ऑपोजिट क्लेम करती हैं वो एक साथ ठीक नहीं हो सकती। तो लास्ट एपिसोड जो बड़ी इंपॉर्टेंट थे जिसके अंदर मैंने ये डिस्कशन की थी कि ऑलमोस्ट जितने डिवाइन रिलीजन्स हैं वो सारे के सारे ये क्लेम करते हैं कि वो खुदा की तरफ से हैं और वो एक खुदा की तरफ से हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो सारे के सारे रिलीजन्स एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब सारे के सारे रिलीजन्स जो आपस में ऑपोजिट हैं अकली तौर पे लॉजिकली किसी भी रूल के तहत, वो सारे के सारे एक साथ ठीक नहीं हो सकते। इसकी सिंपल एग्जांपल है 2+2=4। जो भी 2+2=5 6 7 कहेगा वो सब गलत है। और अगर कोई 2+2 3 बोले, 5 बोले, 6 बोले और कोई 4 नहीं बोले तो सारे के सारे गलत हैं। बट सारे के सारे ठीक नहीं हो सकते, ठीक होने का ऑप्शन लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमारा प्लान ये था कि हम अपनी आने वाली एपिसोड्स के अंदर सारे रिलीजन्स के ऊपर एक न्यूट्रल क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कौन से रिलीजन के जो क्लेम्स हैं या मेथड्स हैं सच तक पहुंचने के वो ज़्यादा प्रॉबेबल हैं या फिर ज़्यादा सच्चाई के करीब हैं या नेचर के करीब हैं, रेदर देन कि हम जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करें। अच्छा, उसका एक तो तरीकाकार ये था कि मैं खुद सारे रिलीजन्स को, जो कि मेरा पहले प्लान था, प्रिपेयर करूँगा जो उनके बेसिक टेनेट्स हैं। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो भी रिलीजन्स के पब्लिश्ड अकायद हैं वो आपको आराम से मिल जाएंगे। आप डिफरेंट बुक्स स्टडी करो, आप इंटरनेट सर्च करो, गूगल सर्च करो, एंड यू विल गेट द आइडिया कि कौन रिलीजन क्या बिलीव करता है। बट सेकंड आई थॉट कि क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का पर्पस जो है वो ये है कि हमें न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये इट्स नॉट फेयर कि मैं किसी और रिलीजन को, because right now I am kind of a person who is searching for a truth। और मैं अगर सारे रिलीजन्स को प्रेजेंट करूंगा तो एक क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि आप कैसे किसी का रिलीजन प्रेजेंट कर सकते हो। तो अब आइडिया ये है कि मैंने एक सिंपल सी एक इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट फॉर्म की है जो कि सारे रिलीजन्स पे इक्वली एप्लीकेबल है। और आज की जो एपिसोड है वो उसमें मैं ओपन इनविटेशन देना चाहता हूँ सारे रिलीजन्स के लोगों को, जो भी ये समझता है कि वो सच हैं। और अगर वो सच है तो फिर सबको एटलीस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। मैं उसको चूज़ करूँ या नहीं चूज़ करूँ वो मेरी मर्ज़ी है। बट एटलीस्ट हमें एक्सेसिबल होना चाहिए कि कोई और रिलीजन जो है वो क्यों ये समझता है उसका फॉलोअर कि वो रिलीजन सच है। हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि जो मेरा रिलीजन है वो ठीक है, लेकिन कोई और रिलीजन जो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है वो तो ऑटोमेटिकली फॉल्स है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो उस रिलीजन को लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी पागल नहीं है, या वो भी इंटेलेक्चुअली इतने फारिग नहीं है कि वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर शायद एक्सपर्ट हों। हर रिलीजन के अंदर आप देखोगे साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, जो कि हमें लगता है कि इंटेलेक्चुअली बहुत हाई लेवल के लोग हैं, लेकिन वो भी उस रिलीजन को सच मानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। यानी कि अगर कोई मुसलमान पैदा हुआ है और उसको लगता है कि जो क्रिश्चियन है वो बेवकूफ़ है क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहा है, इसी तरह जो क्रिश्चियन पैदा हुआ है वो बोले कि हिंदू बेवकूफ़ है जो हिंदुइज्म फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हर एक के पास अपने अपने रीजंस हैं, हर एक के पास अपने अपने मेथड्स हैं जिससे वो अपना अपना ट्रुथ इवैल्यूएट कर रहे हैं। और अगर हमें वो मेथड्स ही नहीं पता तो हम की कैसे क्लेम कर सकते हैं कि कोई और रिलीजन जो है वो बेवकूफ़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई रिलीजन ये बोलता है कि उसका जो ईमान है वो ये है कि उसकी जो किताब है वो आसमानी किताब है, और उसका क्राइटेरिया ये है कि क्योंकि वो डिवाइन किताब है और इसलिए वो गलत नहीं हो सकती। और दूसरा जो है वो कहता है कि नहीं, डिवाइन किताब क्योंकि वेरीफाइबल नहीं है इसलिए हम उन चीज़ों को सिर्फ क्राइटेरिया बना सकते हैं जो कि वेरीफाइबल हैं। अब दोनों के क्योंकि मेथड्स ही फ़र्क हैं तो उनके कंक्लूजन भी फ़र्क होंगे। अब एक दूसरे को बगैर ये जाने कि उसका मेथड क्या है ये क्लेम करना कि ये तो यू नो सच्चाई से वाकिफ़ ही नहीं होना चाहते, या ये तो यू नो इंटेलेक्चुअली इतने फारिग हैं कि इनमें इतनी अकल ही नहीं है, आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने, क्योंकि मैं ट्रुथ सीकिंग अप्रोच के साथ चल रहा हूँ बहुत अरसे से, मैं सारे रिलीजन्स को स्टडी किया है और सारे रिलीजन्स को मैंने इवैल्यूएट किया है। लेकिन मैंने जो चीज़ आइडेंटिफाई की है उसके अंदर ये है कि
जो रिलीजन का मेथड है जिससे लोग उसके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, वो कोई डिस्कस नहीं करता। मेजॉरिटी लोग उसका कंटेंट डिस्कस करते हैं। कंटेंट से मुराद ये है कि हर कोई अपना अपना रिलीजन बताता है कि कितना खूबसूरत या कितना ज़बरदस्त है, और आपको ऑटोमेटिकली ये अजम्पशन है कि क्योंकि ये बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत और बहुत मॉरली परफेक्ट है, इसलिए सबको यही फॉलो करना चाहिए। और लेकिन रीजंस हम शेयर नहीं करते। क्रिश्चियनिटी बोलेगी कि हम सबसे अच्छे हैं तो हमें फॉलो करो। इस्लाम बोलेगा कि हम सबसे अच्छे हैं, आप हमें फॉलो करो। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, ये नॉर्मली रिलीजन्स ऐसे हैं जो कि बड़े कंजर्वेटिव है उस तरह से। बट अगेन उसके भी जो फॉलोअर्स हैं वो कुछ ना कुछ रीजंस तो अपने आप को दे के उस रिलीजन के बिलीफ सिस्टम के साथ स्टक हैं। तो इस सारी बातचीत का जो पर्पस है वो ये है कि हम अब से, मैं ये एक एक्टिविटी इनिशिएट कर रहा हूँ। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वाले जितने मेरे कांटेक्ट में, मैंने उन सबको ऑलरेडी ओपन इनविटेशन दी है। बट मैं इसको हाँ पब्लिश भी करना चाह रहा था, ताकि लोगों को और बेहतर समझ में आ सके कि अम, ये एक्टिविटी जो आगे हम करने वाले हैं उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसका पर्पस क्या है। अच्छा, अगली अगली आगे वाली जो एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एक तरीका कार तो ये था कि मैं सारे रिलीजन्स को एक वैल्यूएशन क्राइटेरिया के अगेंस्ट प्रेजेंट करूं, और फिर लोगों को कहूँ कि इसको जज करो। उसका एक और तरीका ये कि क्यों ना हम उन रिलीजन्स के लोगों को ही इनवाइट करें कि वो यहाँ पे आएं और हमें रीजंस एक्सप्लेन करें या शेयर करें कि क्यों उनको लगता है कि उनका रिलीजन ठीक है। मुझे ये लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि कोई और रिलीजन क्यों उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उस रिलीजन को ठीक मानते हैं। हम अपने रिलीजन के मुताबिक बाकियों को वैल्यूएट करते हैं, जो उससे मैच नहीं करता हम कहते हैं ये तो सारे फारिग हैं, ये तो बेवकूफ़ है, इनको तो अक्ल ही नहीं है, ये तो गॉड की प्रेजेंस में कभी जा ही नहीं सकते, ये तो जहन्नुम में ही जाएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म को मैं थोड़ा सा इस तरह से एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ या न्यूट्रल करना चाह रहा हूँ कि मेरी तरह के कुछ लोग और भी होंगे जो कि ट्रुथ तक पहुंचना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई ऐसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो इवैल्यूएट कर सकें और वो कंपेयर कर सकें अपने लिए कि उनके लिए कौन सा जो रिलीजन है ना वो वाकई खुदा की तरफ से है। तो इस एक्टिविटी का जो पर्पस है वो ये है, नंबर वन, कि एक तो मैं सारे रिलीजन्स के फॉलोअर्स जो हैं उसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पर्सन जो है वो इस एक्टिविटी में शेयर करता है जिसको ये लगता है कि उसके पास कुछ रीजंस हैं जिसकी बेसिस पे वो ये बिलीफ फॉलो कर रहा है, सिंपल। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप मेरे साथ ये डिस्कशन करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन से डिस्कशन होगी। यहाँ पे कोई डिबेट नहीं है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे एक रिलीजन दूसरे से जो है कंपेयर नहीं होगा, ना काउंटर क्वेश्चंस होंगे, ना ही आपको जो है वो इंसल्ट वाली कैटेगरी में रखा जाएगा कि क्योंकि आपने तो इतनी बेवकूफ़ाना बात की है, हो इसकी तो सेंस ही नहीं बनती, आप तो यू नो आप तो डिस्कशन के कब, नो नो नो। इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि जो जो बिलीव करता है उसने सिर्फ हमारे साथ आके ये शेयर करना है कि उसके रीजंस क्या हैं कि मैं पर्सनली ये रिलीजन क्यों फॉलो करता हूँ। उसका उसका फ़ायदा क्या होगा, उसके दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमें वो लोगों से सुनने को मिलेगा जो कि एक्चुअल में ये बिलीव करते हैं कि ये रिलीजन क्यों ठीक है। और सेकेंडली उन लोगों को जिनको और न्यूट्रल कंटेंट चाहिए या एनालिसिस चाहिए, और वो इससे खुश नहीं है कि जहाँ पे वो पैदा हुए वही सच है, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाकी रिलीजन्स को न्यूट्रली इवैल्यूएट करने की और उनको समझने की। तो आई थिंक कि मैं कुछ लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश ऑलरेडी कर रहा था, बट सबको ये लग रहा था कि लोग अवॉइड कर रहे थे इस एक्टिविटी में पार्ट लेने से कि पता नहीं हमारे से रिलीजन के बारे में क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे और मुझे आंसर्स नहीं आए तो इट्स वेरी जजमेंटल काइंड ऑफ थिंग, और इसके लिए तो किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, मैं अपने किसी रिलीजियस लीडर को रेकमेंड कर देता हूँ। नो, द क्वेश्चन इज़ कि आप आज जिस हालत में भी हो आपके पास कुछ ना कुछ रीजंस हैं कि आप उस बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। आपने सिर्फ आके वो हमें रीजंस एक्सप्लेन करने, एक रीजन है, दो रीजन है, चार रीजन है, पांच रीजन है, एंड दैट्स इट। ये देखें, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इस चेकलिस्ट के ऊपर ही मैंने लिखी हुई है कि नो वन इज आस्किंग यू व्हाई यू राइट व्हाट यू राइट, नो डिबेट, नो काउंटर क्वेश्चंस एंड नो इंसल्ट। आपने सिर्फ आना है,
और हम इसी तरह से, मैंने अपना इस चेकलिस्ट के नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है जिसका नाम है risingtotruth@gmail.com। आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप मुझे ईमेल करो। मैं आपको ये चेकलिस्ट भेज दूंगा। जो मुझे पर्सनली जानते हैं ऑफ कोर्स वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको ये चेकलिस्ट भेजूंगा। आपने सिंपल अपनी डिस्कशन के लिए इस चेकलिस्ट को फिल करना है। ये मुझे कोई असाइनमेंट के तौर पे आपने जमा नहीं करवानी। इट्स जस्ट अ स्टैंडर्ड चेकलिस्ट, ताकि सबको हम एक पैरामीटर या एक क्राइटेरिया के तहत जो है वो फोरम पे लेके आ सकें। बिकॉज अगर कोई क्राइटेरिया या कोई चेकलिस्ट में नहीं फॉर्म करता तो फिर डिस्कशंस जो हैं वो बड़ी डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती हैं। तो क्योंकि चीज़ों को डायरेक्शन दे रखना है, एक तरह से फॉर्मल रखना है, स्टैंडर्डाइज्ड रखना है, तो इस सारे वर्ल्ड व्यू, सारे रिलीजन्स के ऊपर हम एक ही चेकलिस्ट यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर आप ये चेकलिस्ट लो, इसको आप फिल अप करो। आप मेरे चैनल के लिए जो है वो मेरे साथ हम मीटिंग जो टाइम है वो सेट करेंगे। हम जूम के ऊपर एक मीटिंग करेंगे। उसके अंदर आपने सिर्फ अपना ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये आके अपने एक्सप्लेन करने हैं। और मेरा एज अ मॉडरेटर काम सिर्फ ये होगा कि मैं आपसे सिर्फ क्लैरिफिकेशंस जो हैं वो अम, थोड़ा सा चाहूँगा कि ज़्यादा बेहतर हो जाए, ताकि आम बंदे को चीज़ें समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो क्रिश्चियन ओरिएंटेड फेथ को फॉलो करता है और वो कहता है कि मेरा क्राइटेरिया सच्चाई का एक ही है कि जीसस की रेजरेक्शन। अब मेजॉरिटी लोग जो क्रिश्चियन फेथ को फॉलो नहीं करते उनको रेजरेक्शन का नहीं पता कि व्हाट डज इट मीन बाय रेजरेक्शन। इज इट अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ थिंग, इज इट अ फिजिकल काइंड ऑफ अ थिंग, और इज इट व्हाट। तो उसको वो पर्सन जो बिलीव कर रहा है वही बेहतर समझा पाएगा कि इसकी क्लैरिफिकेशन क्या है। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने नोट करनी है वो ये है कि एक तो जब आप इस डिस्कशन में आओगे तो आप अनोनिमस रह सकते हो। आपको अपना नाम शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू डोंट हैव टू टेल कि आप कौन हो और आप का बैकग्राउंड क्या है। आपको सिर्फ ये बताना है कि मैं ये फेथ को फॉलो करता हूँ और मेरे रीजंस ये हैं कि मैं इस फेथ को ट्रू जानता हूँ। और हो सकता है कि आपकी उस शेयरिंग की बेसिस पे शायद किसी का भला हो जाए, शायद किसी को सच जो है वो वहाँ से मिल जाए जो उसको आज तक नहीं मिला। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं करना। यानी कि आपको ये नहीं कहा जाएगा ओहो आपका जो लॉजिक है ये तो बहुत फजूल है, ये तो किसी काम का ही नहीं है, ये तो सच्चाई से बहुत दूर है। नो, आपको एज इट इज़ चीज़ें, क्योंकि ये ऑडियंस या न्यूट्रल लोगों के लिए एक काइंड ऑफ अ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म बनेगा जो कि जब चाहें इसको इवेलुएट कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं चाहूँगा कि एक से ज़्यादा रिलीजियस जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आएँ, ताकि उनका वर्ल्ड व्यू ज़्यादा इन्हेंस हो सके। कोई मुस्लिम फ्रेंड है हमारे, वो एक आता है अपने फ्रेंड्स को बताए, अपने एक्सपर्ट्स को बताए, जिनको वो समझता है कि वो ज़्यादा बेहतर रीजंस प्रेजेंट कर सकते हैं उनको बताएं। वो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम डिफरेंट रिलीजन्स के जो पर्सपेक्टिव्स हैं या फिर जो उनके रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे 4 रीजंस की बेसिस पे मैं एक सर्टेन रिलीजन को फॉलो करूँ, लेकिन कुछ और रीजंस ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्योंकि मेरी उतनी समझ नहीं थी इसलिए मैंने उनको मिस कर दी। तो कोई और पर्सन आके उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक अभी देख लिया कि इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि हम ना तो यहाँ पे रिलीजन सीख रहे हैं, ना तो हम डिबेट कर रहे हैं, ना तो हम कंटेंट सीख रहे हैं। किसी पर्सन ने भी इसकी तैयारी नहीं करनी कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम या हिंदुइज्म टीच क्या करता है। नो, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। आपको ये नहीं एक्सप्लेन करना है कि ये हमारा रिलीजन क्या चीज़ है। आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि आप इस रिलीजन के ऊपर अगर डटे हुए हो या कन्विंस्ड हो तो आपने रीजंस क्या आप यूज़ करें। दैट्स इट। ये इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप आओ यार यहाँ पे क्रिश्चियनिटी प्रीच कर रहे हो, यहाँ पे आपके हिंदुइज्म प्रीच कर रहे हो, या पे यहाँ पे आके हम एथीज्म प्रीच कर रहे हैं। नो, व्हाट आई एम सेइंग इज कि वट एवर यू आर बिलीविंग, आपको सिर्फ यहाँ पे आके रीजंस देने हैं कि आप वो क्यों बिलीव करते हो। मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये चेकलिस्ट हमारे सामने है तो वो आसानी हो जाएगी। पर्पज इसका मैंने आपको बताया, टू क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ यू डिटरमिन दैट योर रिलीजन इज ट्रू। हम ट्रू उस चीज़ को बोल रहे हैं जो कि एक खुदा की तरफ से है। और हम ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि इस दुनिया का जो सबसे लॉजिकल या प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि उसको एक खुदा ने बनाया हो। और अगर एक से ज़्यादा खुदा ने बनाया है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर कोई खुदा नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। वो अलग डिबेट है या फिर अलग डिस्कशन है। बट आज हम इस assumption पे चल रहे हैं कि देर इज़ ए वन ट्रू गॉड जिसने अपने रेवलेशन को इस दुनिया में उतारा है ताकि हम उस तक पहुंच सकें। अब ढेर सारे रिलीजन हैं जो बोलते हैं हमारी रेवलेशन या हमारा तरीका कार जो ना वो आपको खुदा तक पहुंचाएगा। अगर आप ये समझते हो कि आपका रिलीजन एक खुदा की तरफ से है
तो आप इस पार्टिसिपेशन या इस एक्टिविटी के लिए क्वालिफाई करते हो। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो फिर यू आर कंफर्टेबल, फिर आप जहाँ पे भी हो आप अपने लिए ठीक हो, लेकिन आप किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए आप क्वालिफाई नहीं करोगे। तो पहला आपको ये क्वेश्चन ये है कि डू यू बिलीव योर रिलीजन इज ट्रू फ्रॉम द वन ट्रू गॉड। इफ योर आंसर इज यस, आंसर द सेकंड क्वेश्चन, डू यू बिलीव योर रिलीजन इज एक्सक्लूसिवली ट्रू। इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिलीजन सच है तो हर वो रिलीजन जो कि आपसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा वो गलत है। ये ट्रुथ बाय लॉ ऐसे बिहेव करता है, बाय रूल ऐसे बिहेव करता है कि अगर कोई चीज़ सच है और हर वो चीज़ जो उससे ऑपोजिट है वो बाय डिफ़ॉल्ट गलत है, कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि दो और दो चार होते हैं, तो हर वो आंसर जो चार नहीं होगा वो गलत है। आपको एवरी टाइम ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या आपको लगता है कि जो आपके कंसेप्शन ऑफ गॉड पे बिलीव नहीं करता वो बाय डिफ़ॉल्ट गलत है, और जो ट्रुथ को क्लेम कर रहे हैं उनका आंसर इस पे भी यस होगा। उसके आगे आपने क्या करना है, उसके आगे जो नेक्स्ट चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपने वो क्राइटेरियाज लिस्ट डाउन करने हैं जो कि आपको लगता है कि आपको सच तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत ये है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे क्रिश्चियनिटी बोलती है कि रेजरेक्शन एक क्राइटेरिया, या फिर क्रिश्चियन फॉलोअर ये बोलता है। हो सकता है कि शायद मेजोरिटी क्रिश्चियंस ये नहीं क्लेम करें, वो बोलें क्योंकि बाइबल खुदा का कलाम है इसलिए मैं कन्विंस्ड हूँ। या वो ये बोले, कोई मुस्लिम फ्रेंड बोले क्योंकि कुरान खुदा का कलाम है तो इसलिए मैं कन्विंस्ड हूँ। तो हम ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि आपने ये एक्सप्लेन नहीं करना कि ये आपके रिलीजन के क्लेम क्या हैं, कि आपकी बुक खुदा की तरफ से है या नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो खुदा की तरफ से है। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट चीज़। तो अब हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे मुस्लिम भाई ये बोलते हैं कि खुदा की तरफ से इसलिए है क्योंकि उस जैसी कोई किताब नहीं लिख सकता। मेक सेंस। अब ये आपका एक क्राइटेरिया है जो आपको ये लगता है कि आपको कन्विंस किया हुआ है, क्योंकि ऐसी किताब कोई लिखी नहीं जा सकती, इसलिए जो है वो ये खुदा की तरफ से है। तो ये क्राइटेरिया हो जाएगा कि कोई भी किताब जो है वो खुदा की तरह, कोई भी किताब क्योंकि रेप्लिकेट इस तरह से नहीं हो सकती। तो वो आपका क्राइटेरिया है। और उसकी डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि बाकियों को समझ में आ सके। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई पर्सन ये जानना चाहे आउटसाइड ऑफ योर रिलीजन कि ये क्राइटेरिया को कैसे पढ़ा जाए या कैसे इस तक पहुंचा जाए या कैसे इसको टेस्ट किया जाए, तो वो भी आप बताओगे कि उसको क्या उसको क्या रिसोर्स यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ये बोलता है कि मैं बार बार रेजरेक्शन की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर कुरान के डिवाइन होने की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे मेजॉरिटी जो दोस्त होंगे वो इन्हीं रिलीजन्स से होंगे। तो आपको ये बताना है कि आप इस क्राइटेरिया को एज एन आउटसाइडर, नॉट इनसाइडर, क्योंकि बाकी जो आपके दोस्त हैं वो तो क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, या फिर विद इन दैट रिलीजन तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको ये सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि एक आउटसाइडर पर्सन इसको पढ़ने के लिए या एवेलुएट करने के लिए क्या रिसोर्स यूज़ करे। दैट्स इट। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि रेजरेक्शन और उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन ये है कि जीसस का फिजिकली जो है वो डेथ के बाद तीसरे दिन जिंदा होना, ये उसकी डेफिनेशन है, तो उसका सोर्स क्या है। तो वो अपना सोर्स बताएगा कि यार एक बाहर से पर्सन को अगर देखना है तो वो बोल सकता है कि न्यू टेस्टामेंट की बुक्स जो हैं वो एक उसका सोर्स है। इसके अलावा अगर इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करते हो तो आप टैसिटस को स्टडी कर सकते हो, आप जोसिफस को स्टडी कर सकते हो, आप अर्ली चर्च फादर्स को स्टडी कर सकते हो। ये उसके रेफरेंस जो कि एक आउटसाइडर के लिए जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह अगर हमें कोई मुस्लिम भाई ये बोलता है कि जो कुरान के अंदर मेरिकल्स लिखे हुए हैं वो मुझे कन्विंस करके उन्होंने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि साइंटिफिक मेरिकल्स को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो। तो आप ये बोलोगे कोई भी चीज़ जो नेचर के साथ अलाइन नहीं है और सुपर नेचुरल है, ऑफ कोर्स वो मेरिकल है। और उसके सोर्सेज क्या हैं, तो आप फिर सोर्सेज बताओ। क्या बोलोगे कि हमारे इस्लामिक लिटरेचर में ये है, और इसके अलावा हमें एक्सटर्नल सपोर्ट जो है वो यहाँ से एक्सटर्नल सपोर्ट है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें आप कोई ऐसा रेफरेंस बता दोगे कि कुरान के फलाने चैप्टर की फलानी वर्स को आप देखो तो उसके अंदर ये मिरेकल एक्सप्लेन हुए हैं। आप हदीस की किताबें देखो तो उसके अंदर ये मिरेकल्स जो है वो मेंशन हुए हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ये आपका फोरम है, ये आपका ही फ्लो है। आपने सिर्फ चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। रिमेंबर, आपने ना तो डिफेंड करना है, ना तो आपने उसके ऊपर कोई कंपटीशन है, आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है। तो आपके जितने भी क्राइटेरियाज हैं आपने वो लिख देने हैं यहाँ पे। क्राइटेरिया, उसकी डेफिनेशन, और उसका एक्सटर्नल पर्सन के लिए वो क्राइटेरिया कैसे एक्सेसिबल है, यानी वो उस क्राइटेरिया को कैसे पढ़ सकता है या फिर उस तक कैसे पहुंच सकता है। ये आप कुछ क्राइटेरियाज लिख देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने आंसर ये करना है कि कोई भी रिलीजन जो है वो किसी फाउंडर पे बेस करता है, और उसके फाउंडर के कुछ अर्ली फॉलोअर्स होते हैं जो कि कन्विंस्ड होते हैं कि ये पर्सन जो है वो प्रॉफिट है या फिर खुदा की तरफ से भेजा गया है, क्योंकि उसी के थ्रू हमें रेवोल्यूशन मिलनी है। तो आपने इसमें ये बताना है कि जो अर्लीस्ट फॉलोअर्स थे किसी भी रिलीजन को जिसको भी आप डिफेंड कर रहे हो, क्या उन्होंने भी वही क्राइटेरिया यूज़ किया था जो आप क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हो? और अगर नहीं उन्होंने यूज़ किया तो फिर आप वो क्राइटेरिया क्यों यूज़ कर रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी ये बोलती है कि जीसस जो है वो खुदा का बेटा है या फिर खुदा है, ये उनका एक क्लेम है। और अर्ली फॉलोअर्स क्या ये फॉलो करते थे कि नहीं? अगर फॉर एग्जांपल वो ये फॉलो नहीं करते थे और आज की क्रिश्चियनिटी वो ये क्लेम फॉलो कर रही है, तो फिर आपको ये डिफरेंस बता देना है कि ये कैसे जो है ये इवॉल्व हुआ है, या फिर अर्ली फॉलोअर्स भी एग्जैक्टली यही क्राइटेरिया फॉलो कर रहे थे या नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो भी आप आंसर दोगे वो एज इट इज़ प्रेजेंट हो जाएगा, उसके ऊपर हमें कोई भी डिस्कशन या काउंटर क्वेश्चंस नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है। और आपको घबराने की भी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप अनोनिमस, आपको नाम लेने की भी अपनी ज़रूरत नहीं है इसलिए आपने सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है एंड दैट्स इट। इसके मुझे लगता है एक और भी फ़ायदा ये है कि हर एक को और भी अपना रिलीजन ज़्यादा अच्छा, थोड़ा सा क्रिटिकली देखने का फ़ायदा हो जाएगा, यानी उनकी कन्विक्शन और अच्छी हो जाएगी। और बाकी लोगों को भी एक वो पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअल मिलेगा जो कि वो लोग फॉलो करें, rather देन कि हम अजम्पशंस पे चलें, ब्लाइंडली चलें, यानी ऐसी चीज़ें सोच के चलें। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें किसी रिलीजन के बारे में सोच के बैठा हूँ लेकिन एक्चुअल में वो है ही वैसे नहीं है। लेकिन क्यों, हम डायरेक्टली उन लोगों से कभी मिले नहीं हैं, बात नहीं की, तो इसलिए हमें पता भी नहीं है। तो ये एक्टिविटी हमें इस तरह से भी और ज़्यादा हेल्प करेगी। अच्छा, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट, जिसके अंदर सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर आप जो क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हो कोई और रिलीजन सेम क्राइटेरिया यूज़ करे अपने आप को सच साबित करने के लिए, तो क्या आप उसको सच मानोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि क्योंकि हमारा जो लीडर है, जो जो हमारा फाउंडर है, या फिर हमारी जो किताब है, वो खुद क्लेम ये करती है कि वो खुदा की तरफ से है। और अगर एक और किताब आ जाए जो खुद क्लेम करे कि मैं खुदा की तरफ से, तो क्या ये क्राइटेरिया आप दूसरे का भी एक्सेप्ट करोगे या नहीं? अच्छा, फिर बार बार मैं वही बात करूं, आपने इसको डिफेंड नहीं करना, आपने ऑनेस्टली लिखना है, यस या नो। नहीं लिखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ समवन टुडे क्लेम टू बी अ प्रॉफिट यूजिंग सिमिलर एविडेंस, वुड यू एक्सेप्ट दैट? एक्सेप्ट दैम? लाइक अगर कोई आज आके वो सेम क्राइटेरिया को या एविडेंस को प्रेजेंट करे जो कि आप ऑलरेडी कन्विंस्ड हो कि आपके प्रॉफिट या रिलीजियस लीडर के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे, यस या नो? दैट्स इट। और फाइनल क्लैरिफिकेशन जो है वो ये है कि व्हाई डू यू बिलीव योर क्राइटेरिया यूनिकली आइडेंटिफाई द ट्रू गॉड एंड नॉट वन ऑफ द मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्टरी रिलीजन्स? और आखिर में आपने कोई ऐसी यूनिक चीज़ बतानी है, एक दो तीन, जो कि आपको लगता है कि किसी और रिलीजन में वो नहीं है। क्योंकि अगर सारे रिलीजन में यही क्लेम है कि मेरी किताब खुदा की तरफ से है, कोई और भी कहता है मेरी किताब खुदा की तरफ से, थर्ड पर्सन भी कहता है मेरी किताब खुदा की तरफ से है, और कोई भी उसको एक्सटर्नली प्रूफ नहीं कर सकता, तो फिर तो ये सारे के सारे जो ट्रुथ के क्लेम्स हैं वो नल एंड वाइड हो जाएंगे, और फिर कंफर्ट पे चीज़ें चली जाएंगी कि आपको ये कंफर्टेबल लगता है, आप उसमें खुश हो, आप उसको फॉलो करते रहो। तो हाँ, सुनने में शायद ये एक्टिविटी थोड़ी सी डिफिकल्ट, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे और एक बार रिफ्लेक्ट बैक करोगे तो बहुत बहुत इजी हो जाएगी आपको। बेशक आप एक लाइन में आंसर करो, आप एक से ज़्यादा लाइन में आंसर करो, आप येस नो आंसर करो, दैट्स अप टू यू। अगेन पॉइंट ये है कि हमें एक्चुअल वो लोग अगर आके बता दें तो हमारे लिए अच्छा होगा, रेदर देन कि मैं अपनी तरफ से कुछ कंटेंट जो है वो प्रेजेंट करूं। अच्छा, वो डिफरेंट हमने कहा कि लोग आके इसको जो प्रेजेंट करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास उस रिलीजन के डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, और उन सारों का पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों तक पहुंचेगा जो कि उस रिलीजन को डायरेक्टली नहीं जानते या डायरेक्टली समझते नहीं हैं या डायरेक्टली उनकी एक्सेस नहीं है। और उसका एक और तरीका ये होगा कि कोई रिलीजन जो ये समझता है कि वो सच है और बाकी लोगों को भी ये फॉलो करना है, उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि वो उन लोगों के साथ भी अपना ट्रुथ का क्राइटेरिया शेयर कर सके जो कि शायद वो वैसे नहीं कर सकता था। तो सो पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है वो इस तरह से है कि आप ये समझें कि आप अकेले अकेले ही हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आओ अपना फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रेजेंट करो ट्रुथ का, कि आपको क्यों लगता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो खुदा की तरफ से है। सिंपल। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम एक एक करके आगे जब बढ़ते जाएंगे तो फिर लोगों को और भी बेहतर समझ में आता जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो
पार्टिसिपेट करने के लिए आई थिंक रेडी हो जाएंगे। तो एक मैंने आपको बताया कि मेरी कांटेक्ट डिटेल्स जो मेरी जीमेल की है risingtotruth.com, आप इसके ऊपर मुझे ईमेल करो, आई विल सेंड यू दिस चेकलिस्ट, और आप इस चेकलिस्ट की बेसिस पे अपने आप को प्रिपेयर करो। विल सेट अप अ मीटिंग, हम 20-25 मिनट की छोटी सी डिस्कशन करेंगे और उसको हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पब्लिश कर देंगे, ताकि बाकी लोग जो हैं उसको न्यूट्रली इवैल्यूएट कर सकें और अपने लिए खुद डिसीजन ले सकें। आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। आप इसको क्रिटिक करना चाह रहे हो, आप इसको अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें थोड़ी बाइस्ड हैं, आप तो भी मुझे बता सकते हो। लेकिन अगर आप ये बोलो कि ये एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए, तो दैट्स समथिंग विच इज़ आई वुड से कि वो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। उसका रीज़न ये है कि ये जो ट्रुथ सीकिंग अप्रोच को नहीं मानते या उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए एक्टिविटी है भी नहीं। वो लोग जो कि समझते हैं कि खुदा एक है और फिर सच भी एक ही होगा और फिर उसकी रेवोल्यूशन भी एक ही होगी और फिर उसके पैरामीटर्स भी एक ही होंगे, और हर कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ जो उसके खिलाफ है वो ठीक नहीं हो सकती, तो उसको ये अप्रोच फॉलो करनी ही है। और मुझे ये लगता है कि ट्रुथ जो है वो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिलीजन के अलावा हर चीज़ के अंदर। हम एक जूता भी खरीदने जाएं ना, तो उसकी 10 तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम लोगों से पूछेंगे कि इसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं, हम इंटरनेट पे देखेंगे ये ठीक है कि नहीं, हम पहन के चेक करेंगे ये ठीक है कि नहीं, इसको हर तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन जब रिलीजन की बात आती है, तो हम जितने भी पढ़े लिखे हैं, हम जितने भी इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट हैं, जितने भी हम अकल के ऊंची चोटी पे बैठे हैं, पता नहीं रिलीजन की जब बात आती है तो हम क्यों ब्लाइंड हो जाते हैं। हम क्यों ये समझ नहीं पाते कि दो तीन चार कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें सारी ठीक नहीं हो सकती। हम क्यों समझ नहीं पाते कि चीज़ों को न्यूट्रली इवैल्यूएट करना भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो इसलिए हम हमारे ऊपर हमारी उससे बचत नहीं है कि क्योंकि मैं बोलूँगा कि मुझे तो किसी बड़े ने सिखाया ही नहीं, मुझे तो मेरे रिलीजियस लीडर ने ही नहीं सिखाया। तो आई थिंक कि अगर तो खुदा है और इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, तो फिर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस हैं। वो आपके फेवर में भी जाएंगे, आपके अगेंस्ट भी जाएंगे, डिपेंडिंग कि आपने ट्रुथ को कैसे लीड किया है, या ट्रुथ को कैसे डील किया है, या ट्रुथ को कैसे एक्सेप्ट किया है। वही मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ ग्रेविटी की, कि आप ग्रेविटी को ना मानो, ग्रेविटी को क्या फ़र्क पड़ता है, उसके कॉन्सिक्वेंस हैं। आप ग्रेविटी को नहीं मानो और बिल्डिंग से छलांग मार दो, तो उसके कॉन्सिक्वेंस हैं, ग्रेविटी को क्या फ़र्क पड़ा। और आज जो लोग उसको मानेंगे उनके ऊपर डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस हैं। तो आई होप कि आज की ये थोड़ी सी एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं डिफरेंट अपने दोस्तों के साथ इन टॉपिक्स को जो है वो शायद इस फोरम पे लेके आ सकूं, डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट हो सकें, और लोगों को जो है एक न्यूट्रल जो है वो एक एनालिसिस का मौका मिल सके, और हम अपनी इस जर्नी को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट मी इफ़ यू फील के आप अपने रिलीजन के रीजंस को जो है वो दुनिया तक पहुंचाना चाहते हो, तो दिस इज़ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। थैंक यू सो मच।